हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो एक लास्ट एडवाइस उनके लिए जो बीपीएससी टीआरई 3.0, जो पीआरटी का एग्ज़ाम 1 to 5 वाला और 6 to 8 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिनका भी सब्जेक्ट एसएसटी और साइंस है, उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से चीज़ों करते हैं तो आप एक अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मेहनत तो सब कर रहे हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क के साथ बहुत ज़रूरी होता है पेपर सॉल्व करने के लिए। तो पहले बात कर लेते हैं पीआरटी वालों के लिए जो 1 to 5 वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 नंबर का जो होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है, जो लैंग्वेज वाला पेपर होता है। तो उसमें से मात्र केवल आपको 9 क्वेश्चन करने हैं। 9 मार्क्स क्वालिफाइंग पाना होता है, तो आप उस पर बहुत ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 15 से 20 मिनट में, 15 मिनट में आप उसको जो क्वेश्चन आएगा आप एकदम अच्छे से, जो आता है बस उसी को कर दीजिएगा 10-12, जो एकदम सही सही आ रहा है। बाकी उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं, उससे कोई वो नहीं है, उसके ना मार्क्स एड होंगे आपके, ना कुछ भी होंगे। पहली चीज़ ये हो गई। अब एक चीज़ और बता दूँ आपको, दूसरा पार्ट जो जीएस का 40 क्वेश्चन है, इसमें हर स्टूडेंट एवरेज करता है 22 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन। जो बहुत अच्छा पढ़ा है तो वो 30 क्वेश्चन तक करता है 40 में से। तो आप मान लीजिए, अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करूं, मैं टॉपर और इन सब की बात नहीं करता, क्योंकि मोस्टली जो संख्या है वो एवरेज स्टूडेंट्स की है। तो वो क्या करें कि आप कम से कम जीएस में 25 से 30 के बीच में मार्क्स लाने की कोशिश करें। अब जो सब्जेक्ट जो आपका स्ट्रांग है, जैसे साइंस से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर मैथ आपका स्ट्रांग है तो मैथ कर डालिए। मैथ और रीजनिंग से ही आपके कम से कम 20-25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 15 से 17 क्वेश्चन, 20 तक क्वेश्चन तक आपके इसी से सही हो जाएंगे। बाकी करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए, करंट अफेयर्स, और इस पर आप जो मैथ रीजनिंग जिसका स्ट्रांग है, इसी से आप अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं जो दूसरा 80 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें भी, तो उसमें सारे क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट से होते हैं, ज्योग्राफी से भी होते हैं। उसमें आपको मिल जाएगा, पॉलिटी से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको हिस्ट्री से क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसमें आप इतना समझ लीजिए कि अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, अदर स्टेट की भी मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा मार्क्स अच्छे गेन करने पड़ेंगे इस बार भी। अगर ऐसा नहीं है कि कम लोगों ने फिल किया है फॉर्म को, या ऐसा कुछ आप लोग देखने को मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको उससे मतलब ही नहीं है कि कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया है। आपको मतलब है तो आपके अपनी सीट से, या आपको एक सीट से मतलब है। तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट पहले स्ट्रांग है, जैसे पॉलिटी, मान लीजिए पॉलिटी आपका स्ट्रांग है, तो पॉलिटी वाले क्वेश्चंस कर डालिए। पहले आपको जो क्वेश्चन आता है पहले उसी को करिए। एटलीस्ट आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि हाँ, मैं इतना तक पहुँच रहा हूँ एग्जैक्ट। उसके बाद आपके जो डाउट वाले हैं उसको छोड़ के लास्ट में उसको करिए। और मोस्टली एक चीज़ आपको और बता दूं कि आपको जो ऑप्शन है वही उलझाएगा, उसी से आपको पकड़ना है जो जिस क्वेश्चन में डाउट है। आपको अगर एक से ज़्यादा सही लग रहा है तो एक से ज़्यादा वाला सही कर दीजिएगा। जो जिस क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपको क्लियर है कि एक ही सही है तो वहीं पे टिक करिए। अगर लग रहा है आपको कि हाँ इसमें एक से ज़्यादा सही है, तो एक से ज़्यादा वाले ऑप्शन पे ही टिक करना है। तो ये चीज़ हो गई। तो आप कम से कम आप 90 क्वेश्चन मान के चलिए कि आप अगर 90 क्वेश्चन करके आइए, तभी आप समझिए कि सिलेक्शन आपका चांसेस जो है वो हाई होंगे। मतलब 90 का जो है वो क्राइटेरिया आप लेके चलिए। तो ये चीज़ होगी। अब बात कर लेते हैं जो 6 to 8 वाले हैं, एसएसटी जिनका सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भाई वही जीएस सेम है। जीएस में आपको 40 नंबर, 40 में से सभी एवरेज मार्क्स लेके आते हैं, 20 से 25, 27, 30 नंबर ऐसे ही लेके आते हैं। तो उसमें तो सब एवरेज करके जाते हैं। लेकिन देखिए, अब बताता हूँ, जैसे मान लीजिए जिसने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में हिस्ट्री और पॉलिटी और हिस्ट्री चुना है, तो हिस्ट्री का जो सेक्शन है उसमें जो मॉडर्न इंडिया वाला है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं। तो अगर आप मॉडर्न इंडिया का सेक्शन और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये सेक्शन कर लेते हैं, तो आपको मोस्टली हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप कम से कम 25 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे मॉडर्न इंडिया और इससे केवल। तो 25 से 27 क्वेश्चन आप इससे कर लेते हैं। बाकी थोड़ा बहुत एंशिएंट और मेडिवल से जो क्वेश्चंस आते हैं, अगर जिस स्टूडेंट ने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व किया है, वो 4 से 5 क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, 4-5 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे। और बीपीएससी
जो यूपीएससी बीपीएससी जो बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है अपने में, वो चाहे आप ले ले प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जो पूछे हैं, अगर आपने उसको सॉल्व किया है तो 4 से 5 क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे रिपीट। तो कितना हो गया आपका 30+ आप क्रॉस कर जाएंगे ऐसे ही। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए पॉलिटी आपने सेलेक्ट किया है तो सेम वही चीज़ें हैं। तो पॉलिटी में बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता, आप सबसे अच्छे से करके जाइए। इसमें इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट से पूछेगा क्वेश्चन आपको, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीपीएससी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक टॉपिक्स हैं यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, और इस समय इधर उधर की चीज़ों पे मत पड़िए। यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, आपका टाइम जाएगा, वो 100-200 क्वेश्चन करा देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कट ऑफ पार करना है, 5-6 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। जो आपने पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, आपने बेस्ट से पढ़ा, उसी को रिवीजन करिए, क्योंकि जो कंटेंट है उसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आपके पास क्वेश्चन वहाँ से आने की। और आप वहीं देखेंगे कि यूट्यूब के वीडियोस देखेंगे, 100 क्वेश्चन कराएंगे, 2-2.5 घंटे आप देखेंगे, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन किस्मत रहा तो मिल गया, नहीं तो टाइम भी गया और सारी चीज़ें भी गई। वो तब होती हैं जब आपकी तैयारी बेहतर होती है, तो आप प्रैक्टिस करिए, उसको देखिए। लेकिन इस समय लास्ट स्टेज पे आप बस जो कंटेंट आपके पास है उसको पढ़िए। उसके बाद मैं कहूँगा जो टीआरई 1 टीआरई 2 के पेपर हुए हैं उसको अच्छे से सॉल्व कर ले जाइए। मैथ और रीजनिंग के भी सारे क्वेश्चन उसको कई बार सॉल्व कर लीजिए। आपको 5 से 6 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 100% है वहाँ से मिलेगा आपको। अब वहाँ से मिल गया आपको क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उसके बीपीएससी के, वो चाहे आईएएस में पूछा हो, चाहे किसी में भी पूछा हो, पीसीएस में पूछा हो, तो जो वहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्वेश्चन पूछा है, वहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे 100%। तो 10 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाने हैं। ये सारी चीज़ें आपको कोई बताएगा नहीं, ना ध्यान देगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे बहुत सारे, 8 से 10 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे बोनस में। बस आपको इसी पे स्टिक रहना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूट्यूब वाले भी वही करा रहे हैं। उससे अच्छा है कि कम समय में आप उसको प्रिंट आउट जो भी क्वेश्चन है आप देख लीजिए, खुद आप डाउनलोड करके जो भी है आपके पास सॉल्यूशन देख लीजिए, नहीं तो वीडियो देख लीजिए। वीडियो देख के बस आप चीज़ों को भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपके सामने प्रैक्टिकली कोई चीज़ें रहती हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। तो यूट्यूब वाले भी वही करा रहे हैं। अपना समय बचाइए और अपनी चीज़ें पढ़िए। जो कंटेंट पढ़ा है आपने, जो भी नोट्स वगैरह प्रिपेयर किए हैं, जो भी बीपीएससी के टीआरई 1 टीआरई 2 के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और बीपीएससी के जो क्वेश्चन हैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। बस इसी पे 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करिए। इधर उधर चीज़ों पे जाएंगे, 7 घंटे का मैराथन, 8 घंटे का मैराथन, 12 घंटे का मैराथन, वहाँ से 2-3 क्वेश्चन मिलने हैं, तो वो टाइम वेस्ट भी है और ये सारी चीज़ें हैं। तो बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। मेरा यही है आप लोगों के लिए कि धैर्य बना के रखिए थोड़ा सा, और पेशेंसली आप वहाँ पे जो सरल क्वेश्चन है उसको गलती मत करिएगा। बस गलत क्वेश्चन करेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। जो सही वाले जो सरल क्वेश्चन है उसको आप गलत करते हैं तो आप आउट हो जाएंगे, क्योंकि वही आपको आगे लेके जाता है, क्योंकि वो सब सही किए रहते हैं और आप गलत करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। तो भाई बस ये आज लास्ट वीडियो है बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 या टीआरई 3 वाले जो पेपर देने जा रहे हैं। तो टीआरई 1 टीआरई 2 के पेपर को अच्छे से देख लीजिए एक बार, और बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए। बाकी आपके पास जो कंटेंट है उसको देख लीजिए। हिस्ट्री जिन्होंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट किया है वो मॉडर्न इंडिया पे ज़्यादा फोकस करें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे ज़्यादा फोकस करें, मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। पॉलिटी वाले आपको बेसिक, आप फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डीपीएसपी, इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, यहीं से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो ये चीज़ें होंगी। और बेसिक क्वेश्चन आपका जो कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्चुअल कम पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा टीआरई 1 में भी टीआरई 2 में भी। तो जिसका जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उस पर ज़्यादा फोकस करके करिए, और अभी बेस्ट जितना अच्छा है तरीके से रिवाइज करिए। बाकी ऑल द बेस्ट, और होप सो कि सबका पेपर अच्छा होगा। और आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बेस्ट किया है, जिसने जितना भी प्रिपेयर किया आपने बेस्ट किया है। बस उसको आपको वहाँ पे आपका दिमाग जो है उसको कॉन्सेंट्रेट करके फोकस करके आपको क्वेश्चन से डील करना है बस, और वहाँ से आप अच्छा कर ले जाएंगे। तो चलिए, अब 15 तारीख के बाद मिलेंगे, पेपर जब आपका हो जाएगा तब आप मिलेंगे हम लोग। बाकी जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, अच्छा होगा पेपर।